ब्रह्मस्य महामन्त्रस्य अघोरऋषिः अनुष्टुप्छन्दः संकर्षणमूर्तिस्वरूपो योऽसावादित्यः परमपुरुषः स एष रुद्रः देवता। श्रीसाम्ब सदाशिवप्रसादसिद्ध्यर्थे अस्माकं गुरुदेवानां श्रीतेजोमयानन्दमहाभागानां बलवीर्यायुः आरोग्यसिद्ध्यर्थं जपे विनियोगः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। 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 ॐ त्र्यम्बकं यजामहे उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।
मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् 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 ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव 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 बन्धनान् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् 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 ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं 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 यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् 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 ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं उर्वारुकमिव बन्धनान् मामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् बन्धनान् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्
अनेन जपकर्मणा श्रीसाम्ब सदाशिव प्रीयन्ताम् इदं नाम। ओम शांति शांति शांति। नारायण। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज परम पूज्य गुरु जी का जन्म दिवस है और पूरे चिन्मय परिवार में ये जन्म दिवस बड़ी श्रद्धा और कृतज्ञता के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर हम लोग प्रभु से उनके आयु के लिए, स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना ही कर सकते हैं और जो हमारे हृदय में उनको लेकर के श्रद्धा है, कृतज्ञता है, उसको भी व्यक्त करने का आज दिन है। ऐसे सद्गुरु को बलि बलि जाइए, आप मुकुट मोहि तारे। तो अपने को यदि हम आधार में रख करके तो गुरु जी को स्मरण करें यदि, तो उन्हीं की कृपा से, उनके प्रसाद से हमारे जीवन में ये निर्माण हुआ। और मैं ये कह सकता हूँ कि अपने जीवन की जो मेरी स्थिति है तो उसकी कल्पना मैंने कभी की नहीं थी। तो यह जो स्थिति आई है उसका कोई निर्माता है, उसका कोई माली है। स्वयं उनके जीवन में कई तरीके से मैं सोचता हूँ, शायद पहले बोला होगा हमने, एक विद्यार्थी के रूप में, फिर एक मिशन के कार्यकर्ता के रूप में, फिर आचार्य के रूप में, फिर पश्चिम जगत के आचार्य के रूप में। पश्चिम में हमारी जो चिन्मय मिशन की शाखा है उसको बोलते हैं CMW, चिन्मय मिशन वेस्ट। उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं और गुरु जी उसके 5 साल तो ही वॉज डायरेक्टर एंड ही वॉज गाइडिंग द होल प्रोसेस। और फिर अंत में तो चिन्मय मिशन के मुखिया के रूप में, ये उनके अलग अलग रूप हैं। पहली ईंट मजबूत होनी चाहिए। एक विद्यार्थी के रूप में उनका जीवन बहुत प्रशस्त रहा। फिर कार्यकर्ता के रूप में उत्तर प्रदेश के तीनों जो प्राचीन केंद्र हैं, कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, तो वो थे तो पहले से, लेकिन उनको पुष्ट गुरुजी ने ही किया। फिर रीवा को पुष्ट किया। 4 जो केंद्र हैं वो गुरुजी के कार्यकर्ता के रूप में पुष्ट होते रहे। और वैसे तो पूरे देश में जाते थे वो। फिर यहाँ आए और उन्हीं की छाया में हमने अध्ययन किया। तो आचार्य के रूप में हमारा जो संपर्क हुआ गुरु जी के साथ, वो एक आचार्य के रूप में हुआ।
फिर यहाँ से बम्बई गए, और इस समय चिन्मय मिशन में जितने कार्यकर्ता हैं उसमें करीब करीब 70% विद्यार्थी गुरुजी के परोक्ष रूप से या सीधे पढ़ाए हुए हैं। तो आज जो एक मिशन एक बड़ा विराट वृक्ष है, और उसका संचालन करना, उसकी दिशा को सही रखना, उसको पुष्ट करना, ये बहुत बड़ा काम है। जो जितना समझता है उतना भी अच्छा है। तो हमें आज समझ में आता है कि ये बहुत बड़ा काम है। ये एक तरीका है जिससे मैं सोचता हूँ, उनको देखता हूँ। दूसरा एक तरीका जो मेरी बुद्धि के सामने आता है, तो ये कहना चाहिए कि देखने का और चित्त में श्रद्धा को सींचने का कोई तरीका होना चाहिए। श्रद्धा धीरे धीरे बढ़ती है, कृतज्ञता धीरे धीरे बढ़ती है। जो सबसे साफ चीज़ दिखती है वो है उसका आदमी का व्यवहार। लोगों के साथ जो व्यवहार है, व्यवहार में एक व्यक्ति क्या है। तो अब हम गुरुजी के संदर्भ में जैसा मुझे समझ में आता है, तो व्यवहार में नज़दीक जितना आएंगे आप, तो आपको दिखाई देगा कि धर्मनिष्ठा है। माने न्याय को छोड़ते नहीं। जो उनका कभी किसी कारण से विरोधी भी रहा हो, उसके साथ भी अन्याय नहीं होता। ये बड़ी अद्भुत बात है। ये सामर्थ्य सब में होती नहीं। व्यक्ति प्रायः अपने राग द्वेष से संचालित होता है। धर्मनिष्ठा के लिए इससे ऊपर उठना पड़ता है। जो न्याय नहीं कर सके व्यवहार में, वो धर्मनिष्ठ नहीं हो सकता। न्याय के साथ एक चीज़ जो दिखाई देती है वो है कोमलता। यह चीज़ देखो, सीधे किसी की ब्रह्मनिष्ठा को हम नहीं जान सकते। सच्ची बात यह है कि किसी की ब्रह्मनिष्ठा को सचमुच में आप नहीं जान सकते। वो एक सीधा एक अनुमान है। लेकिन जो चीज़ सीधे दिखाई देती है, व्यवहार में ओतप्रोत क्या है वो देख सकते हैं आप। अगर देखने की आँख हो, देखने की इच्छा हो, तो हम ये तय कर सकते हैं अपने बारे में भी, दूसरे के बारे में भी, कि मेरी धर्मनिष्ठा कैसी है। ब्रह्मनिष्ठा पर सीधे नहीं जाना। हाँ, जो चीज़ दिखती नहीं है उसी को देखने की कोशिश करें। हैं, शब्द को आँख से देखने की कोशिश करें। व्यवहार में न्याय, निष्पक्षता, कोमलता, ये दोनों बात दिखाई देती है। व्यवहार में कर्तव्य निष्ठा, माने श्वास ठीक हो न ठीक हो, धर्म माने कर्तव्य को पूरा करना। यहाँ भागवत हो रही थी और उनको ऐसा रोग था कि बैठना मुश्किल, कमरे में खड़े खड़े खाना खाते थे। हैं और रिंग डायस पर, मंच पर लगा के 6 घंटे बैठते थे, 1.5 घंटे और पूरी भागवत करी। ये सबके बस की बात नहीं है। लोग थोड़ी भी शरीर को असुविधा होती है तो कर्तव्य छूटता है। इसको बोलते हैं धर्मनिष्ठा।
निष्पक्षता हो, कोमलता हो और कर्तव्य परायणता हो। ये आप देखो तो भरपूर दिखाई देता है। संत संत माने यही चीज़ें हो तो आदमी संत है। और संत माने शरीर पर जो वस्त्र है और जो उसका वेश है उसी को संत तो नहीं बोलते ना। दूसरी चीज़ जो इंस्पायरिंग है, तो मैं कभी गुरुजी को बोलता हूँ कि ये भाव हम लोगों में कब आवेगा, वो है भक्ति। अगर वेदांत की भाषा में बोलें तो अपर ब्रह्मनिष्ठा वो अद्भुत है। मैंने आपको निवेदन करूं कि वो नाम लेने से उनके आंख में पानी आता है। ये बड़ा ही दुर्लभ है। शरणागति, आश्रय भाव पिछली बार मैं उनको पठानकोट छोड़ने जा रहा था तो मैंने आपको बताया होगा कभी, तो वो बोले कि मुझे किसी ने मिशन के सलाह दी कि आपको बिल गेट्स से मिलना चाहिए। वो अपने धन का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो दान कर रहा है, तो जिनमें मिशन के इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं तो वहाँ से मदद मिल सकती है। तो गुरुजी मुझे बोलते हैं कि मैंने, मालूम है तुमको मैंने क्या जवाब दिया? मैंने कहा मेरे पास तो उससे बड़ा आदमी है। बोले बिल गेट्स से आप बड़ा आदमी कौन है? बोले भगवान। वो तो मेरे पास है, वो क्या चीज़ है? आज तक तो मेरा कोई काम रुका नहीं। इतने बड़े बड़े संकल्प तो पूरे हो गए। इसको बोलते हैं आश्रय शुद्धि। भाव, आश्रय भी है, भाव भी है, प्रेम भी है। माने परमात्मा के गुणों के वर्णन में रमण करते हैं, उसमें तुष्यन्ति, रमन्ति, बोधयन्ति, कथयन्ति। मैं उनके साथ उधमपुर गया, 7-7.5 घंटे कार में था, पता भी नहीं चलता है। यही बातें होती रहती हैं। थोड़ा मिशन की बात होती है, फिर भगवान की बात होती है। शास्त्र निष्ठा जो समझ में आती है, माने शास्त्र का जो तात्पर्य है, जितनी सुस्पष्टता से उनको है और जितनी सुस्पष्टता से वो आपको बोध करा सकते हैं, वो दोनों अद्भुत हैं। भाई सच बात यह है कि हमारा काम तो श्रोत्री से चलता है, ब्रह्मनिष्ठा तो हम देखते नहीं। मैंने पहले बोला शास्त्र का तात्पर्य सद्गुरु से हमारी बुद्धि में आ जाए। मेरी बुद्धि पर जो उनका अनुग्रह है वो क्या है कि समस्त शास्त्रों का तात्पर्य ये है, उन्होंने जाना और उन्होंने आपकी बुद्धि में वो सौंप दिया, प्रत्यायित कर दिया, निश्चय करा दिया, आपका काम हो गया। तो वो तो हम जानते हैं कि मेरा काम हो गया। तो चाहे रामानुजाचार्य जी कहें कि उपदेश नहीं हो सकता है, लेकिन स्वानुभव से कह सकते हैं कि उपदेश हुआ भी और उसका लाभ भी हुआ। श्रवण का वेदांत में पारिभाषिक अर्थ है, कल हम सत्संग में बोल रहे थे। श्रवण का अर्थ है षड्विध लिंग के द्वारा
समस्त शास्त्रों का तात्पर्य अद्वितीय ब्रह्म का बोध कराने में है। यही तात्पर्य। यह निश्चयवंतम, यह जो निश्चय जिसके पास है उसका श्रवण पूरा हो गया, अर्थात वो श्रोत्रिय हो गया। श्रवण पूरा हो गया माने सुन लिया उसने। अब वही श्रोत्रिय आचार्य का पहला गुण है, क्योंकि जो जिज्ञासु उसके पास जा रहा है उसको वो ब्रह्मनिष्ठा देगा ये नहीं, पहले क्या देगा? शास्त्र का तात्पर्य। वो तभी देगा जब उसका अपना निश्चय स्पष्ट हो, एक एक पंक्ति स्पष्ट हो। तो मैं कभी अपने संदर्भ में उनको ऐसे देखता हूँ कि आपको क्या चाहिए आपके जीवन में? एक धर्मनिष्ठ, हाँ, एक अपर ब्रह्मनिष्ठ, एक शास्त्र का पूर्ण तात्पर्य जानने वाला कोई महापुरुष आपके जीवन में है। मिशन के संदर्भ में नहीं बोल रहा हूँ। और आपको क्या चाहिए? फिर धर्म के संदर्भ में वो न्यायी हैं, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा सत्य है कि शिष्य के संदर्भ में वो पक्षपाती हैं। ये बिल्कुल अनुभव सिद्ध है। ऐसा है। पक्षपाती माने अन्यायी नहीं होता। पक्षपाती माने बहुत सारे दोषों से आंख बंद करना, उसको सुधारना, उसको ये करना वो करना चलता रहता है। वहाँ जज बन करके हमारे साथ व्यवहार नहीं करते। ये निर्णय नहीं करते कि ये गलत है इसलिए दंडनीय है, ये सही है। नहीं, हित भावना है। शिष्य का हित करने की इच्छा है। बहुत सारी चीज़ें क्षमा की जाती हैं, नहीं तो शिष्य तो कमज़ोर प्राणी है ना, बहुत ही बेचारा है वो तो उससे बहुत गलतियाँ होती हैं। लोग समझते हैं कि जिस दिन जिज्ञासु गुरुकुल में आया उस दिन उसको ब्रह्मनिष्ठ की तरह आचरण करना चाहिए। माने हम जानते हैं ये बातें, लोगों की अपेक्षाएं ऐसी ही रहती हैं। वो अपेक्षाएं भी अच्छी हैं, मंगलकारी हैं, क्योंकि कम से कम उस बहाने लोगों को कुछ तो उठने की प्रेरणा मिलती है। तो ऐसा एक स्वरूप है, ऐसा बनना आसान नहीं है। धर्मनिष्ठ होना ही बड़ा कठिन है। आगे की बात तो है। जीवन में परमात्मा का अनुग्रह हो तो कोई ऐसा हमारे जीवन में आता है, और बहुत अनुग्रह हो तो हम उसको समर्पित होते हैं। और बहुत अनुग्रह हो तो वो हमको अपनाता है। दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। चित्त में तो निरंतर ही उनका निवास है, तो कभी मैं ऐसा भूल जाता हूँ। ये हमारी बड़ी कमजोरी है। सुबह मैंने सोचा था जप करेंगे, क्लास के बाद भूल गया। वो कक्षा जब शुरू होती है ना, बस फिर दोपहर को हमने कहा जप करेंगे, हैं, गया। उठने के बाद कमरे में याद आया है, अरे अब देखो ये कमजोरियां हैं। तब फिर दोपहर को बुलाया कि अच्छा शाम को फिर इकट्ठे ही भगवान चाहते होंगे तो चलो ऐसा करते हैं। फिर तो हमारी श्रद्धांजलि है, और तो हम लोग दे क्या सकते हैं। उनको स्मरण कर सकते हैं। ओम तत्सत। श्री सद्गुरवे नमः। ओम नमः शिवाय।
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।